हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैंडल स्कूल। बेटा आज हम अपने रीडर की बुक का लेसन नंबर 6 एन एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी इससे करेंगे। इसका मतलब है मानवता का देवदूत, एंजल। लेट अस स्टार्ट द लेसन। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा होती है। वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब भगवान के बच्चे हैं। वी मस्ट ऑब्लाइज टू हिम। हमें उनका उपकार करना चाहिए। वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द डिसेबल पीपल बिकॉज दे वॉन्ट आवर कॉपरेशन। हमें गरीबों की और डिसेबल पीपल की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा कॉपरेशन चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी सहायता चाहते हैं। बट सम पीपल आर लिटल हु स्पेंड देयर लिव्स टू सर्व द मैनकाइंड। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन मानवता के लिए स्पेंड करते हैं। वन ऑफ द देम वॉज मदर टेरेसा। उनमें से एक थी मदर टेरेसा। शी वॉज द ट्रू डॉटर ह्यूमैनिटी ऑफ द मदर अर्थ। वह मानवता की इस पृथ्वी के ऊपर सच्ची बेटी थी। शी डिड नॉट सी व्हाट इट वॉज डे और नाइट एक मिनट when she set out to serve the poor and the sick people with unflinching devotion। वह कभी नहीं देखती थी कि दिन हो या रात हो। वह हमेशा गरीबों की और बीमार की सेवा के लिए बेहिचक तैयार रहती थी। शी अवॉइड all the discrimination which man has created for his own selfish interest। वह उन सभी भेदभावों से ऊपर थी जो कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए थे। She transcended all boundaries whether geographical, racial, religions और एथनिक प्रिवेलियन। उसने सारी हदें पार कर दी थी, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो मतलब कि रंग भेदभाव का हो या धार्मिक हो। वह उन सभी चीज़ों से बिल्कुल अलग थी। द वर्ल्ड इन जर्नल, सामान्य तौर पर संसार में, एंड इंडिया इन पर्टिकुलर, खास तौर पर इंडिया में, शैल इवन रिमेन इनडिबेटेड टू द सर्विस ऑफ हिज ग्रेट पर्सनैलिटी हु डिवोटेड ऑल द लाइफ टू ह्यूमन्स। कि संसार उसकी सेवा के लिए, उस ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही आभारी ऋणी रहेगा जिसने अपना सारा जीवन मानवता के लिए व्यतीत किया और उसने अपने आराम को भुला दिया। द वे शी सर्व्ड ह्यूमैनिटी, देयर इज इवन चेंज दैट शी हैज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग, रादर शी वॉज ए स्पिरिचुअल बीइंग। उसने मानवता की सेवा की। उसने अपना पूरा अपने जीवन को उसने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया कि वह वास्तव में एक आध्यात्मिक की मूर्ति थी। एंड इट हैज़ बीन एम्पल प्रूव बाय द फैक्ट दैट संतहुड इज बीइंग वेस्टवुड ऑन हर रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस शी रेंडर्स एंड द miracles शी परफॉर्म्ड डिस्पिस्ट हैव अ बॉडी। और इससे सिद्ध भी हो गया, इस फैक्ट से, इस तथ्य से सिद्ध भी हो गया कि उन्हें जो सम्मानित किया जा रहा है,
और एक संत की उपाधि दी गई, यह कोई चमत्कार से कुछ कम नहीं था कि इतना कमज़ोर शरीर होते हुए भी, इतना कमज़ोर शरीर के होते हुए भी उन्होंने मानवता की सेवा की। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न टू अल्बेनिया, पेरेंट्स इन स्कोबिज। मदर टेरेसा का जन्म अल्बेनिया में हुआ, जहाँ पे उनके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, जो अब यूगोस्लाविया में है, अल्बेनिया। और ऑन 29 अगस्त 1910, और उनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1910 को। शी कंप्लीटेड हर बेसिक एजुकेशन एट हर बर्थ प्लेस। उन्होंने जो अपनी बेसिक स्टडी थी, शिक्षा थी, वो अपने बर्थ प्लेस पर ही पूरी की थी। शी वेंट टू आयरलैंड एट द यंग एज ऑफ 80 ईयर्स। जब मदर टेरेसा 18 साल की थी, यंग एज में, तो वो आयरलैंड गई। शी टुक विल देयर, देन एंटर द कॉन्क्रेशन ऑफ लोरेटो। उसने वहाँ का आवरण ले लिया था, एक ओट में हो गई थी वहाँ पर, तब वह उसके ग्रुप में या मंडली में वह एंटर किया उसने। 6 वीक्स लेटर शी सेल टू इंडिया, और 6 हफ्तों के बाद वह इंडिया आई। फॉर टीचिंग इन द स्कूल ऑफ द कॉन्क्रेशन, और उसने स्कूल की मंडली में पढ़ाया। शी टॉट जोग्राफी एट सेंट मैरी हाई स्कूल इन कोलकाता, और उसने कोलकाता के स्कूल में, सेंट मैरी हाई स्कूल में ज्योग्राफी, भूगोल को भी पढ़ाया। शी वॉज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल समटाइम, वह कुछ समय के लिए स्कूल में प्रिंसिपल भी रही। शी टुक हर फर्स्ट वॉक्स इन दार्जिलिंग इन 24 मई 1931। उसने अपनी सबसे पहली प्रतिज्ञा दार्जिलिंग में ली 24 मई 1931, and she took her final vows on 24 May 1937 in the Loreto School। और उसने जो अपनी फाइनल प्रतिज्ञा 24 मई 1937 में लोरेटो के स्कूल में ली। On the 10th September 1946, she was moved on seeing the pitiable condition of the downtrodden people of the world when undertaking a journey। और फिर वह किस ओर मुड़ी कि जब वह मूव करना शुरू किया, तो उसने दलित लोगों की कंडीशन को देखा। जब वह जर्नी पर थी, तो जो दलित लोग थे, उसने उनकी दयनीय स्थिति को देखा, पिटिएबल कंडीशन को देखा। शी डिसाइडेड सर्व मैनकाइंड and realized she could not do it while donning the mantle of a nun। और उसने मानवता की सेवा करने का निश्चय किया। उसे एहसास हुआ कि मुझे तो मानवता की सेवा करनी चाहिए, और वह ऐसा कर नहीं सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि इसके लिए उसको नन की बनना था। So she applied to the Pope to be allowed for nunhood, and she was granted on the same in 1948। और उसने पॉप को अप्लाई भी कर दिया ननहुड के लिए, और उसको उसी साल परमिशन भी मिल गई 1948 में। बेटा, ये आपका लेसन 6 मैंने आपको यहाँ तक रीड करवा दिया, पेज नंबर 40 तक। आप इसको डीपली रीड करोगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग और उनके वर्ड मीनिंग लर्न करोगे। थैंक्स।